हेलो बच्चों, वेरी गुड मॉर्निंग। मैं रोहित फाइंड योर जीनियस एकेडमी से आपके लिए नीट नीट स्टडी प्लान फिजिक्स 2020 लेके आया हूँ। ये जो हमने ये प्लान बनाया हुआ है, ये आपके लिए जो एग्ज़ाम है नीट का, जो जुलाई 26 को होना है, उसके लिए बड़ा ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करेगा। तो आप अगर इस प्लान को फॉलो करोगे तो मैं आपको कह सकता हूँ कि आपका जो 45 क्वेश्चन रहते हैं फिजिक्स में, जो 45 क्वेश्चन है वो रहते हैं 180 मार्क्स के। तो आप अगर इस प्लान को फॉलो करोगे और प्रैक्टिस करोगे तो मैं ये कह सकता हूँ कि आप इसमें से 140 जो मार्क्स हैं वो इजीली एक्वायर कर लोगे। ठीक है बच्चों, तो ये स्टडी प्लान हम स्टार्ट करते हैं। तो ये हमारा जो फेसबुक पेज है, इस पे आप जाके आपको हर एक जो इन्फॉर्मेशन है वो मिलती रहेगी। इसको ज्वाइन करें। ये हमारा टेलीग्राम इंस्टाग्राम ग्रुप है और ये हमारा टेलीग्राम ग्रुप है। सब्सक्राइब अस द यूट्यूब चैनल, और ये यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। परचेज योर नीट हाई लेवल कोर्स क्रैश कोर्स ओनली ऑन योर इन आर वेबसाइट, रुपीज़ 6500 ऑनली, लिमिटेड ऑफर। तो ये जो हमारा कोर्स है ये 6500 का है, और इसमें आपको हाई हाई कंटेंट मटेरियल मिलेगा, पीडीएफ मिलेगी, और जो भी आपको वीडियो जो भी रहेगा, जो डाउट सेशन आपका है उस पे आपकी वीडियो रहेगी। ठीक है बच्चों, तो ये आगे हम स्टार्ट करते हैं। तो पहला जो हमारा है कंटेंट एनालिसिस। तो हम करेंगे एनालिसिस कि जो आपने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ रखा है, मीन्स जो आपने क्लास, जो आपकी प्रीवियस क्लास थी, जैसे 12th क्लास थी, 11th क्लास थी, तो जो 12th क्लास है उसमें जो आपने पढ़ा हुआ है वो आपका भी फ्रेश माइंड है। तो आपको उसमें एनालाइज करना है कि आपने क्या क्या पढ़ा हुआ है, उसको रिमेंबर करना है चीज़ों को। और जो आपने जो भी फॉर्मूलाज वगैरह हर एक चैप्टर में उनको लिखना है। एक जो वाइट शीट है उस पर लिख लेना है सारे फॉर्मूले, जैसे +1 +2 दोनों के। तो उसको एनालाइज करना है और आपको देखना है कि आपका कौन सा वीक टॉपिक है और कौन सा स्ट्रॉन्ग टॉपिक है। जो वीक टॉपिक है उसको आपने स्ट्रॉन्ग करना, जो स्ट्रॉन्ग है उसको और स्ट्रॉन्ग बनाना है। ठीक है बच्चों, तो ये अपने आप को एनालाइज करो कि तुम कहाँ पे वीक हो और कहाँ पे तुम्हारा जो टॉपिक है वो स्ट्रॉन्ग है। हर एक सब्जेक्ट में तुम्हें ऐसे ही करना है। जो भी अगर तुम ऐसे प्रिपरेशन करोगे तो तुम्हारा जो नीट का एग्ज़ाम है वो तुम इजीली क्रैक कर लोगे। ठीक है बच्चों। सेकंड है टाइम टेबल। जो टाइम टेबल है वो इसमें जो तुम्हारी ये जो प्रिपरेशन है इसमें बड़ा ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा, क्योंकि जो टाइम टेबल के अकॉर्डिंग अगर तुम कोई भी स्टडी करते हो तो तुम अपने गोल को इजीली अचीव कर लोगे। तो टाइम टेबल में ये क्या रहेगा कि तुम्हारा जो टाइम टेबल है वो 3 आवर्स की जो तुम्हारी क्लासेस हैं, कि जो 3 आवर मिनिमम एक सब्जेक्ट के लिए तुम्हें पढ़ना है। मीन्स फिजिक्स के लिए 3 घंटे पढ़ना है, बायो के लिए 3 घंटे पढ़ना है, केमिस्ट्री के लिए 3 घंटे पढ़ना है। ठीक है, ये तुम्हें रिवीजन, मतलब ये तो तुम्हारा प्लान है कि तुम्हें इस 3 घंटे में एक सब्जेक्ट को देना ही देना है। अगर और 2 घंटे तुम्हें उस पर रिवीजन करनी है। मीन्स अगर आपने फिजिक्स केमिस्ट्री बायो 3 3 घंटे पढ़ लिया, तो जो लास्ट 2 घंटे जो आपको रिवीजन किया उसमें तुम्हें क्या करना है कि ये तीनों सब्जेक्टों में से जो तुमने पढ़ रखा है उसके बेस पे जो तुमने आज आर्टिकल पढ़ा हो या जो भी आपने उसके बेस पे क्वेश्चन पढ़े हुए, जो भी टॉपिक पढ़ा हुआ है उसके बेस पे आपको एक प्रैक्टिस सेट लगाना है। मीन्स आपको 45 क्वेश्चन बनाने हैं, जिसमें से 45 क्वेश्चन बनाने हैं। मीन्स कि उसमें क्या रहेगा कि बायो के जो तुम्हारे 15 क्वेश्चन रहेंगे, फिजिक्स के 15 क्वेश्चन रहेंगे, और जो केमिस्ट्री है उसके 15 क्वेश्चन रहेंगे। ठीक है बच्चों, तो ये 45 क्वेश्चन हो गए। तो डेली तुम्हें 2 घंटे जो रिवीजन है उसमें ये प्रैक्टिस सेट लगाना है 45 का, तीनों सब्जेक्ट को इंक्लूड करके। ठीक है बच्चों, उसके बाद तुम्हारा मॉक टेस्ट में क्या रहेगा कि जो तुम्हारा प्रीवियस ईयर जो प्रीवियस ईयर पेपर हुए हैं उसमें जितने भी आज तक जितने भी क्वेश्चन आए हुए हैं उसका एक मॉक टेस्ट हम आपको प्रोवाइड करेंगे, और जो आपको उसकी प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, तो मॉक टेस्ट की प्रैक्टिस करने से तुम्हारा ये होगा कि तुम्हें पता चल जाएगा कि टाइम में कैसे अपने मतलब पेपर में तुम्हें कैसे अपना टाइम को यूटिलाइज करना है। और जो टाइम यूटिलाइज तुम यहाँ करना सीख जाओगे तो तुम्हें पेपर में
कोई परेशानी आने वाली नहीं है। तो मॉक टेस्ट जो है वो इम्पोर्टेंट रोल प्ले करेगा जो तुम्हारा एग्ज़ाम है उसके लिए, क्योंकि तुम्हें उसमें टाइम मैनेजमेंट सीखनी है। अगर टाइम मैनेजमेंट तुम्हारे पास है कि हमें फिजिक्स के लिए इतना टाइम लगाना है, बायो के लिए इतना टाइम करना है और केमिस्ट्री के लिए इतना, तो तुम्हारा जो पेपर है वो पूरा अटेम्प्ट हो जाएगा और तुम इजीली उसमें नंबर एक्वायर कर लोगे। तो मॉक टेस्ट तुम्हें ये बताएगा कि हर एक जो सेक्शन है उसमें तुम्हें कितने कितने टाइम मैनेजमेंट से उसको सॉल्व करना है। जो नेक्स्ट है हमारा वो है डिटेल ऑफ कोर्सेज, कि हमारे पास जो कोर्सेज है उसमें क्या क्या रहेगा। ठीक है बच्चों, तो डिटेल एनालिसिस, जैसे मैंने तुम्हें पहले ही बता दिया कि फर्स्ट वी हैव टू मेक अ डिटेल एनालिसिस ऑफ आर्ट सब्जेक्ट फिजिक्स केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी। ठीक है, तो हमें अपनी उसको एनालाइज करना है कि फिजिक्स में हमने क्या पढ़ रखा है, केमिस्ट्री में क्या पढ़ रखा है, बायो में क्या पढ़ रखा है, और इसमें से फिर तुम्हें एनालाइज करना है कि जो एक तुम्हें लिस्ट बनानी है कि जो तुम्हारा स्ट्रॉन्गर जो पोर्शन है वो कौन सा है और जो वीक चैप्टर है वो कौन सा है। ठीक है, जो स्ट्रॉन्ग है वो तो स्ट्रॉन्ग है, उसको तो और स्ट्रॉन्ग करना है, पर जो वीक है उसको भी स्ट्रॉन्ग करना है, ताकि जो भी क्वेश्चन एग्जाम में रहे वो छूटना नहीं चाहिए। ठीक है, तो नेक्स्ट है सेंड अ लिस्ट ऑफ टू अस ऑन आर टेलीग्राम और फेसबुक पेज। आफ्टर दिस वी विल टेल यू हाउ टू डू रिवीजन फॉर ईच सब्जेक्ट। और जो हम आपको तुम्हें बताएंगे, जो हमारा टेलीग्राम ग्रुप है और जो फेसबुक हमारा पेज है उसमें आपको रिवीजन प्लान बता दिया जाएगा कि कैसे आपको रिवीजन करनी है। उस पर ये पूरा ही जो प्लान है वो हम अपलोड कर देंगे। ठीक है, नेक्स्ट जो मैंने तुम्हें टाइम टेबल का बता दिया कि फिजिक्स का जो है वो 3 आवर डेली देने हैं, केमिस्ट्री के लिए भी 3 आवर डेली करने हैं, बायो के लिए भी 3 आवर डेली, और जो हमारे पास रिवीजन है वो 2 आवर। जो मैंने तुम्हें बता दिया कि अगर तुम्हारे पास 3 घंटे तुम एक सब्जेक्ट के लिए देते हो, ठीक है, अभी अराउंड ऑफ हमारे पास 60 या 65 या 70 के डेज हमारे पास अवेलेबल है। तो अगर उनको तुम प्रॉपर यूटिलाइज करते हो तो तुम अच्छे कॉलेज में तुम्हारी प्लेसमेंट हो सकती है। ठीक है, तुम्हारे पास टाइम है तो उसको ढंग से यूटिलाइज करो हर एक सब्जेक्ट के लिए। जैसे रिवीजन के लिए मैंने बता दिया कि एक सेट बना लो, जो तुमने डेली के 3 घंटे जो तुमने तीनों क्लासों में पढ़ा हो, उसके बेस पे हम अपनी PDF वगैरह या जो भी हमारे पास अवेलेबल मटेरियल है वो हमारी वेबसाइट पे मिल जाएगा, तो आप वहाँ से प्रैक्टिस सेट उठा सकते हो और वहाँ से आप प्रैक्टिस कर सकते हो। तो जितना से जितना ज़्यादा आप हमारे मतलब वेबसाइट पे जुड़ोगे, जितना ज़्यादा कोर्स परचेज करोगे, तो उसमें तुम्हें ये फ़ायदा रहेगा कि तुम्हें डेली की डेली वो जो है जो तुमने पढ़ रखा है तीनों क्लासेस में, उसके बेस पे जो भी क्वेश्चन बनते हैं, जो आज तक बने हुए हैं, जो बनने की संभावना है, वो उस प्रैक्टिस सेट में तुम्हें मिलेंगे। तो तुम्हें हमारे जो वेबसाइट है उस पर कोर्स को परचेज करना है और फिर तुम्हें इजीली हो जाएगा रिवीजन करने के लिए भी और पढ़ने के लिए भी। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट है हमारे पास जो रिसोर्सेज हैं मटेरियल के, जो हमारी वीडियो क्लासेस चलेंगी। वीडियो क्लासेस है भाई फाइंड योर जीनियस से, आवर टेलीग्राम ग्रुप है, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर ऑफ नीट एंड एम्स, रेफरेंस बुक और सजेस्टेड बाय योर टीचर। जो हाँ बच्चों एक बात हो, जो रेफरेंस बुक है उसको तुम्हें जरूर मतलब उसको प्रेफर करना है कि तुम्हें 2 या 3 जो भी बुक्स तुम रेफरेंस बुक है उनको फॉलो करना है, कि जो तुमने कंसेप्ट पढ़ा हुआ है उसको उस बुक से देखो कि ये हमने ऐसे न्यूमेरिकल किया तो इसके पीछे जो थ्योरी थी वो क्या थी। ठीक है, तो क्रैश कोर्सेज में क्या रहता है कि हम जो भी न्यूमेरिकल रहेंगे प्रीवियस ईयर जो भी क्वेश्चन रहेंगे उनको सोल्व करवाया जाएगा, उसमें हम थ्योरी पे ज़्यादा डिटेल पे नहीं जाएंगे। तो तुम्हें रेफरेंस बुक में क्या करना है कि जो तुम्हें प्रॉब्लम्स हमने करवाई हैं उसकी थ्योरी तुम्हें देखनी है कि ये जो थ्योरी है ये कैसे मतलब इस क्वेश्चन में इंप्लीमेंट हो रही है, ये जो थ्योरी है ये हमें क्या बता रही है। तो उस पर भी जो क्वेश्चन बनता है, जैसे NCERT से अप्रॉक्सीमेटली 10 to 15 जो क्वेश्चन है जो डायरेक्ट NCERT से पूछे जाते हैं, 10 से 15 क्वेश्चन डायरेक्ट NCERT से आएंगे। तो तुम्हारा जो डायरेक्ट NCERT से क्वेश्चन आएंगे वो भी नहीं छूटनी चाहिए। तो इसीलिए कह रहा हूँ कि जो तुम्हारी NCERT बुक या जो तुम रेफरेंस बुक है उसमें तुम्हें थ्योरी पार्ट भी पढ़ना है, ताकि कि वहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन आए तो तुम वो छूटना नहीं चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्विज बाय द फाइंड योर जीनियस। तो लास्ट में क्या होगा, तीनों क्लासेस ऑफ हो जाएंगी, तो रात के समय या किसी भी टाइम रात के समय क्या रहेगा कि एक क्विज़ अपलोड की जाएगी, हमारी जो वेबसाइट है उस पर क्विज़ अपलोड की जाएगी। वहाँ पे जिन जिन बच्चों ने कोर्स ले रखा है वो उस क्विज़ में पार्टिसिपेट करेंगे और उससे हमें ये एनालाइज हो जाएगा कि बच्चे को और कितनी मतलब बच्चा कितनी मेहनत कर रहा है, और जो अच्छी मेहनत करेगा उसका रैंक भी अच्छा आएगा। तो इससे उसको भी कॉन्फिडेंस आएगा कि मुझे और कितनी मेहनत करनी है, और जो पीछे रह जाएंगे उनको भी मतलब ये होगा कि हमें और कितनी मेहनत करने की ज़रूरत है। तो ये क्विज भी तुम्हारे लिए इम्पोर्टेंट रोल
प्ले करेगी। जो तुमने डेली, जो तुम्हारा डेली का चैप्टर होगा उसी के बेस पे तुम्हारी ये क्विज आएगी उस यूट्यूब या टेलीग्राम ग्रुप पे। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट है हमारे पास टेस्ट सीरीज। तो टेस्ट एवरी संडे वन मॉक टेस्ट। तो हर एक संडे को क्या रहेगा कि 3 घंटे का एक मॉक टेस्ट रहेगा। जैसे 45 क्वेश्चन फिजिक्स के, 45 क्वेश्चन केमिस्ट्री के, तो और जो 19 क्वेश्चन रहेंगे वो रहेंगे बायो के। तो मतलब जो अप्रॉक्सीमेटली हमारे 180 क्वेश्चन रहेंगे। ठीक है, 180 क्वेश्चन रहेंगे। तो ये हर एक जो 45 क्वेश्चन है ये तुम्हारे पास 180 मार्क्स के रहेंगे। फिर जो 19 क्वेश्चन है ये 360 मार्क्स के रहेंगे। तो ओवरऑल जैसे नीट का एग्जाम रहता है उसी पैटर्न पे हमारा जो मॉक टेस्ट रहेगा संडे को वो वैसा ही रहेगा, ताकि कि तुम्हें प्रैक्टिस हो जाए और तुम्हें पता चल जाए कि हमें कैसे हमें अपने आप को प्रिपेयर करना है, मेंटली प्रिपेयर करना है कि हम एग्जामिनेशन हॉल में बैठे हुए हैं और हमें कैसे अपने टाइम को यूटिलाइज करना है। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट है डॉट सेशन। अब तुम्हें हमने एक पूरा मॉक टेस्ट दे दिया और अगर तुमसे कोई क्वेश्चन नहीं हुआ, जैसे तुमसे मैक्सिमम क्वेश्चन जैसे तुमने ड्रॉप कर दिए कि हमें जैसे जो तुम्हें 101% आता है तुम्हें वही क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है। अब उसमें जो तुम मतलब ऐसे तुक्का मार के चले जाओगे वो सही नहीं है। उसमें क्या रहता है कि जैसे तुम्हारा नेगेटिव मार्किंग की वजह से तुम्हारे नंबर पीछे चले जाते हैं। तो तुम्हें वो जो क्वेश्चन आता है, जो क्वेश्चन तुम्हें आता है उस पर जो 101% तुम उस पर श्योर हो तो उसी पे तुमने उसको टिक करना है। और फिर जो क्वेश्चन हमारे छूट गए उसमें क्या रहेगा कि डॉट सेशन रहेगा कि सर हमें ये वाला क्वेश्चन हमसे नहीं हुआ, तो उसके लिए हम एक डॉट सेशन लगाएंगे जिसमें एक वीडियो रहेगी और जो जिसका जो डॉट होगा उसको वहाँ पे सॉल्व करवाया जाएगा। और जो इसका फुल जो आंसर की है, जो हमारा जो मॉक टेस्ट हुआ उसकी आंसर की भी आपको वेबसाइट पे अवेलेबल मिलेगी और उसका जो सोल्यूशन विद सोल्यूशन आपको वेबसाइट पे अवेलेबल मिलेगी। फ्री PDF फॉर प्रैक्टिस, जो हमारी वेबसाइट है उस पर क्या रहेगा कि जो फ्री PDF है प्रैक्टिस के लिए, जैसे जो तुमने जो हमेशा जो बच्चों ने हमारा कोर्स परचेज कर रखा है उनके लिए क्या रहेगा फ्री प्रैक्टिस, फ्री PDF रहेगी प्रैक्टिस के लिए, जिससे वो अपने टाइम को यूटिलाइज करें और जितनी से जितनी ज़्यादा वो प्रैक्टिस सेट लगाएंगे उसका फ़ायदा उन्हें एग्ज़ाम में देखने को मिलेगा। तो ठीक है बच्चों, नेक्स्ट हमारे पास मैंने एक जो एनालाइज किया हुआ है, जो हमारा 2013 से 2019 तक जो हमारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर रहे हैं उसको एनालाइज करके मैंने एक डाटा कलेक्ट किया हुआ है। तो इसमें जैसे हमारे पास मॉडर्न फिजिक्स है बच्चों, तो मॉडर्न फिजिक्स में जो ये +2 का टॉपिक है तो ये 39 मार्क्स का आया हुआ है। ठीक है, तो मॉडर्न फिजिक्स में एटॉमिक फिजिक्स होगी, फिर न्यूक्लियर फिजिक्स होगी। तो देखो बच्चों, ये हम क्या करेंगे, सबसे पहले मॉडर्न फिजिक्स को उठाएंगे क्योंकि ये इजी है और इसमें से आपको पता 39 मार्क्स का मतलब अब तक आ चुका है। तो नेचुरल सी बात है कि हर एक एग्जाम में मतलब जो नेक्स्ट आने वाला है उसमें भी यहाँ से क्वेश्चन तो रहेगा तो और इजी है, तो हम सबसे पहले इसको प्रूव करेंगे। उसके बाद हमारे पास है थर्मल फिजिक्स +1 का टॉपिक है। इसमें थर्मोडायनामिक्स, हीट इंजन वगैरह जो है उसमें ये रहता है। तो थर्मल फिजिक्स भी 51 मार्क्स की आई हुई है, तो इसको भी हम सेकंड इसके बाद हमारा ये टॉपिक रहेगा। नेक्स्ट है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ द करंट एंड द मैग्नेटिज्म, तो ये आया हुआ 26 मार्क्स का। फिर करंट इलेक्ट्रिसिटी एंड द इफेक्ट ऑफ द करंट, ये 29 मार्क्स का। फिर सेमीकंडक्टर 25 मार्क्स, रे ऑप्टिक्स एंड ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट 23 मार्क्स, रोटेशनल मोशन 23 मार्क्स, ग्रेविटेशन 23 मार्क्स, काइनेटिक 16 मार्क्स। ठीक है बच्चों, उसी तरह वेव मोशन एंड द डॉपलर इफेक्ट 18 मार्क्स, इलेक्ट्रोस्टैट 14 मार्क्स, collision and center of the mass 12 marks, property of the matter and the fluid mechanics 19 marks, laws of motion and the friction 12 marks, electromagnetic induction 12 marks, oscillations 11 marks, alternating current 9 marks, wave optics 18 marks, work energy and power 9 marks, circular motion 11 marks, unit dimension and measurements 8 marks, electromagnetic waves 6 marks, capacitor 7 marks, बेसिक मैथमेटिकल एंड वेक्टर्स 2 मार्क्स। तो ये जो मैंने एनालाइज किया हुआ है, जो प्रीवियस ईयर पेपर को उठा के वहाँ से एनालाइज किया हुआ है। तो बच्चों देखो ये हमारे पास मॉडर्न फिजिक्स थी, जो हमारे ये जितने भी है मॉडर्न फिजिक्स, देखो
कम एफर्ट्स में हम क्या कर सकते हैं, ज़्यादा स्कोर एक्वायर कर सकते हैं, जो मैंने तुम्हें बताया कि तुम 180 में से 140 मार्क्स इजीली एक्वायर कर लोगे। जैसे मॉडर्न फिजिक्स होगी, ठीक है, ये इजी है। ये इसमें जैसे हमारे पास ये ग्रेविटेशन हो गया, ठीक है, फिर जो हमारा ये है रे ऑप्टिक्स, फिर हमारा ये मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ द करंट एंड मैग्नेटिज्म, करंट एंड ये सेमीकंडक्टर, तो जो रोटेशन वाला है, रोटेशनल मोशन, तो ये सारे इजी टॉपिक है। मतलब कि इस पे हम क्या कर सकते हैं कि जो हमारा कम टाइम में हम क्या करेंगे, कम एफर्ट से हम क्या कर सकते हैं, ज़्यादा स्कोर कर सकते हैं, ठीक है। जो हमारे मैकेनिक्स है, जैसे हमारी मॉडर्न फिजिक्स में मैंने तुम्हें बता दिया, मैकेनिक्स में हमारा काइनेमेटिक्स रहता है, और जो हमारा ये नेक्स्ट है हमारा लॉज ऑफ मोशन, फिर वर्क एनर्जी जो है हमारा जो टॉपिक है वो भी मैकेनिक्स में रहता है, एंड एनर्जी एंड जो हमारे पास सेंटर ऑफ मास है, फिर मूवमेंट ऑफ इनर्शिया, ये सारा ही जो है वो सारे ही इजी है। तो इसको हम क्या करेंगे इस पे हम ज़्यादा कमांड करेंगे, तो पढ़ेंगे तो हम सारे ही, बट जो हमारा इजी है, जो हमें अच्छा स्कोर गेन करवाएगा एग्जाम में, हम उसको ज़्यादा एफर्ट्स के साथ उसको हम अपनी प्रिपरेशन करेंगे, ठीक है बच्चों। तो नेक्स्ट है हमारे पास जो फीचर ऑफ आवर कोर्सेज। तो डेली क्लास रहेगी आपकी, फ्री मटेरियल रहेगा, प्रैक्टिस सेशन रहेगा, डाउट सेशन रहेगा, स्मार्ट स्टडी रहेगी। तो बच्चों जैसे कि तुम्हें पता है कि डेली की क्लासेस आनी है, कि मतलब डेली 3 क्लासेस आपकी रहेंगी, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो की। तो उस पर आपको एनालाइज करना है कि आपने आज क्या सीखा। उसके बाद आपको फ्री मटेरियल रहेगा, जिन्होंने हमारा कोर्स ले रखा हुआ है उनके लिए फ्री मटेरियल प्रोवाइड रहेगा, कि जो आपने आज पढ़ा उसके बेस पे जो भी आपको क्वेश्चन, जो भी आपको फ्री मटेरियल जैसे प्रैक्टिस सेट हो गया, फिर आपको जो उसके नोट्स हो गए, तो वो भी वहाँ पे हमारी साइट पे अवेलेबल रहेंगे। प्रैक्टिस सेशन जो हमारे पास जो हमने तीनों क्लासों में पढ़ा हुआ है, उसके लिए जो हमने एक पेपर बनाया जाएगा, जिसमें क्या रहेगा, तीनों सब्जेक्ट को कंबाइन किया जाएगा, कि जो आपने आज पढ़ा हुआ है उसको हम एनालाइज करेंगे कि आपने कितना एक्वायर किया और आपको और कितने करने की जरूरत है। तो वो हमारा प्रैक्टिस सेटर हमें बताएगा, और उसका एनालाइज हमारी ही वेबसाइट पे तुम्हें उसमें अपलोड हो जाएगा कि किस बच्चे ने कितना स्कोर किया हुआ है, और उसका कौन सा क्वेश्चन ठीक है, उसके आंसर की विद आंसर की उसको वो प्रोवाइड हो जाएगा। नेक्स्ट है कि जिस बच्चे का किसी क्वेश्चन में डाउट रहता है कि उसका क्या डाउट है, वो भी हम उसमें प्रूव करेंगे, बताएंगे उसको कि जो जैसे कोई बच्चा कहता है कि सर ये वाला क्वेश्चन हमसे प्रूव नहीं हुआ, ये वाला क्वेश्चन कैसे होगा, ये वाला क्वेश्चन कैसे होगा, तो उसका एक डॉट सेशन रहेगा, उसमें हर एक बच्चे की प्रॉब्लम को देखा जाएगा। फिर स्मार्ट स्टडी की जो हमारा टेलीग्राम ग्रुप है, अगर किसी को लगता है कि सर ये वाला क्वेश्चन नहीं है, तो टेलीग्राम ग्रुप में हमें मैसेज कर दो कि सर ये वाला क्वेश्चन प्रूव नहीं हो रहा है। फिर जो जहाँ से भी तुम्हें कोई क्वेश्चन मिलता है, अगर तुम्हें लगता है कि वो नहीं पॉसिबल है, तो अगर तुमसे सॉल्व नहीं हो रहा है, तो हमें वो टेलीग्राम ग्रुप पे आप मैसेज कर सकते हो, तो हम उसका सोल्यूशन करके आपको भेज सकते हैं। तो स्मार्ट स्टडी टू क्रैक योर एग्जाम की मतलब टाइम मैनेजमेंट कैसे करनी है, ठीक है। तो टाइम मैनेजमेंट से क्या रहेगा कि आपको पता है कि मुझे बायो मेरा स्ट्रॉन्ग पार्ट है या केमिस्ट्री मेरा स्ट्रॉन्ग पार्ट है, तो तुम पहले पेपर में क्या करोगे कि पहले बायो को करोगे, उसके बाद केमिस्ट्री को करोगे, उसके बाद तुम्हें लगता है कि फिजिक्स में अगर तुम्हें 25 क्वेश्चन ही आते हैं तो 25 ही करने हैं। अगर तुम्हें 45 के पीछे नहीं भागना है बच्चों, अगर तुम्हें 25 इजी मतलब अच्छी तरह आते हो, तुम 101% श्योर हो कि ये मैं कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, तो तुम्हें वही करने हैं। तुम्हें और किसी पे भी अपना वो ज़्यादा फोकस नहीं करना है। फ्री में तुम्हें उसमें ऐसे गलत क्वेश्चन पे टिके नहीं करना, ताकि जो तुमने किया वो 100% सही हो, तो तुम्हारा जो स्कोर है वो अच्छा बन जाएगा, ठीक है बच्चों। तो ये थैंक यू। ये जो हमारा सेशन था यहाँ पे ख़त्म करते हुए, अगर किसी को कोई भी क्वेरीज वगैरह चाहिए होगी तो वो हमारी वेबसाइट पे जाके, हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे जाके उसको देख सकता है, ठीक है। थैंक यू।